Hello everyone, welcome back to this channel Learn to be Smart. In this video we are starting with break even analysis. We are doing marginal costing और आज हम break even analysis start करेंगे. Before starting, if you have not subscribed to this channel till now, then please subscribe this channel and also press the bell icon so that you will receive notifications for all the upcoming videos. So let's get started with the break even analysis. ब्रेक इवन एनालिसिस में हमें ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स पे निकालने को पूछ सकते हैं और ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज़ में निकालने को पूछ सकते हैं. अब इनका मतलब क्या होता है? ब्रेक इवन का मतलब क्या होता है? ब्रेक इवन का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन. ऐसे पॉइंट जिसमें ना तो कोई प्रॉफिट आए ना लॉस आए, तो हम कितना सेल्स करें, चाहे यूनिट में पूछे या फिर हमारी टोटल सेल्स वॉल्यूम कितनी होनी चाहिए जिससे कि प्रॉफिट भी नहीं आना चाहिए और लॉस भी नहीं आना चाहिए, तो ब्रेक इवन होना चाहिए. तो अगर हमें यूनिट्स में पूछते हैं कि आप सेल्स यूनिट्स निकालो टू ब्रेक इवन, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. और अगर हमसे वही पूछ रही है कि ब्रेक इवन सेल्स निकालो रुपीज़ में, मतलब हमारी वॉल्यूम कितनी होनी चाहिए सेल्स की, तो हमारा फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो. दोनों ही फॉर्मूले में फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम है, बट अगर यूनिट्स निकालना है तो हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लेना है और अगर सेल्स निकालना है तो हमें पीवी रेशियो लेना है. तो ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ब्रेक इवन का. बस मतलब ये है कि नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन होती है. तो चलो हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं इसको और अच्छे से समझने के लिए. तो ये रहा हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन. सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज़ ₹20, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज़ ₹16, फिक्स्ड कॉस्ट इज़ ₹40,000. यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड ब्रेक इवन यूनिट्स एंड ब्रेक इवन सेल्स. आपको वो दोनों चीज़ कैलकुलेट करने को बोल रहे हैं, ब्रेक इवन यूनिट्स भी और ब्रेक इवन सेल्स भी. तो हमें ब्रेक इवन यूनिट्स का फॉर्मूला क्या पता है? फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. फिक्स्ड कॉस्ट हमें पता है 40,000. क्या निकालना है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हम कैसे निकाल सकते हैं? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. राइट, हमने पढ़ा था ना कंट्रीब्यूशन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है. तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, जो कि हो जाएगा 20 माइनस 16 इज इक्वल टू ₹4 पर यूनिट. ये होगी कंट्रीब्यूशन. और ब्रेक इवन सेल्स निकालने के लिए हमें पीवी रेशियो भी चाहिए. तो चलिए पीवी रेशियो भी निकाल लेते हैं. पीवी रेशियो क्या हो जाएगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट इंटू 100. कंट्रीब्यूशन है हमारे पास 4, सेलिंग प्राइस है 20 इंटू 100 कितना आता है? कैलकुलेट करो. 4/20 इंटू 100 इट कम्स आउट टू बी 20%. ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन निकालनी है, हमने पीवी रेशियो निकालनी है. अब हमें क्या निकालना है? ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट, ये देखो, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. फिक्स्ड कॉस्ट है 40,000, तो 40,000 अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है ₹4 इज इक्वल टू 10,000 यूनिट्स. और अगर वही हमसे ब्रेक इवन सेल्स कह रहे हैं रुपीज़ में निकालने के लिए, इसका फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट, जो कि 40,000 अपॉन पीवी रेशियो, जो कि कितना है? 20%. कैलकुलेट करो. 40,000 अपॉन 20% इट कम्स आउट टू बी ₹2 lakhs. So we were asked to calculate break even point in units and break even sales. और हमने दोनों चीज़ें कैलकुलेट कर ली है. इसमें पहले हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना था और पीवी रेशियो निकालना था, बिकॉज हमें डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन नहीं थे. तो आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा. आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. सेलिंग प्राइस पर यूनिट है ₹30, मटेरियल कॉस्ट है ₹10, लेबर कॉस्ट ₹5, फिक्स्ड कॉस्ट 50,000. कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट्स इन यूनिट्स एंड इन रुपीज़. आपसे वही दोनों चीज़ें निकालने को पूछ रहे हैं, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में भी और रुपीज़ में भी. रुपीज़ मतलब सेल्स वैल्यू निकालने को पूछ रहे हैं, ब्रेक इवन सेल्स. तो अगर हमें ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स चाहिए, इसका फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना पड़ेगा. कैसे निकालेंगे? सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 30, वेरिएबल कॉस्ट हमें 2 कॉस्ट दे रखी है. वेरिएबल कॉस्ट एक है मटेरियल कॉस्ट है और एक है लेबर कॉस्ट. तो 10 + 5 होगी हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट. तो 30 - 15
हमारे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ जाएगा, ₹15 पर यूनिट। तो हम निकालते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ गया, सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो कि 30 है, माइनस वेरिएबल कॉस्ट, एक वेरिएबल कॉस्ट है 10 और एक वेरिएबल कॉस्ट है 5, तो 30 माइनस 15 आ गया ₹15 पर यूनिट। आगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, इससे हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स तो आ जाएगा बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी है। अब हमें क्या निकालना है, पीवी रेशियो। पीवी रेशियो क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 15, तो 15 अपॉन 30, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 30 है, इंटू 100 कितना आ गया 50%, राइट। अब नॉर्मल कैलकुलेशन हमें फॉर्मूले में पुट करना है, ब्रेक इवन पॉइंट अगर यूनिट्स में हमें चाहिए तो होता है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट है हमारे पास 50,000 और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है 15, तो कैलकुलेट करते हैं हम 50,000 अपॉन 15, इट कम्स आउट टू बी 3,333 यूनिट्स, ठीक है। और वहीं अगर हमें ब्रेक इवन सेल्स निकालना है रुपीज़ में, फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। क्या हो जाएगा 50,000, पीवी रेशियो ने क्या कैलकुलेट करी 50%, 50,000 अपॉन 50% कैलकुलेट करते हैं, आते हैं हमारे पास ₹1 लाख, ठीक है। तो इतनी बात समझ आ गई है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, कुछ भी मुश्किल नहीं था, बस इसमें डिफरेंस क्या था, आपको वेरिएबल कॉस्ट की बाइफर्केशन गिवन थी इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल कॉस्ट एंड लेबर कॉस्ट। बाकी पूरा जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया उससे सिमिलर था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं ब्रेक इवन सेल्स आपको दे दिए 50,000, हम हर बार निकाल रहे थे, इसमें आपको कैलकुलेट करके ही दे दिए 50,000 और फिक्स्ड कॉस्ट है 15,000 और आपको क्या बोल रहे हैं कंट्रीब्यूशन निकालने को, ठीक है। देखते हैं ब्रेक इवन सेल्स हमें गिवन है, तो ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है, ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, राइट। तो ब्रेक इवन सेल्स है 50,000, फिक्स्ड कॉस्ट है 15,000 और पीवी रेशियो क्या आ जाएगी फिर हमारे पास, पीवी रेशियो आ गई 15,000 अपॉन 50,000 इंटू 100, कितना 15,000 अपॉन 50,000 इंटू 100 आ गई 30%, ठीक है। हमसे कंट्रीब्यूशन निकालने को बोल रहे हैं और अभी हमें पीवी रेशियो निकालना है, निकाला है, कैसे निकाला है, सिंपल हमने फॉर्मूला पुट कर लिया जो हमें गिवन था ब्रेक इवन सेल्स का। हमें ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स नहीं गिवन था, हमें ब्रेक इवन सेल्स गिवन था, तो हमने फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो वाला फॉर्मूला यूज़ किया है, जिससे हमारे पास अभी पीवी रेशियो आ गया। अब बोल रहे कंट्रीब्यूशन निकालो, कंट्रीब्यूशन क्या होता है, सेल्स का कितना परसेंट होता है कंट्रीब्यूशन, वो हमारा पीवी रेशियो होता है ना, तो हमारे पास पीवी रेशियो है 30% और सेल्स है 50,000, तो 50,000 का 30% हमारा कंट्रीब्यूशन हो गया, सिंपल सी बात है। तो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 50,000 इंटू 30%, कैलकुलेट करो, यह आ जाता है ₹15,000 का हमारे पास आ गया कंट्रीब्यूशन। ये समझ आया कंट्रीब्यूशन कैसे निकाला हमने। सेल्स के दो पार्ट होते हैं, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट और एक होता है कंट्रीब्यूशन। तो जो रेट कंट्रीब्यूशन होता है सेल्स का वो हमारे पास पीवी रेशियो होता है। पीवी रेशियो क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स ना, हमारे पास पीवी रेशियो गिवन है, सेल्स गिवन है, तो उससे हमने कंट्रीब्यूशन निकाल लिया, उसका फॉर्मूला में पुट कर सकते थे, आपका कंट्रीब्यूशन आ जाता है 15,000। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से सुनना, अगर नहीं सुनोगे तो आपको इसमें दिक्कत आ सकती है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट पीवी रेशियो एंड ब्रेक इवन सेल्स। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, 2 ईयर का डेटा गिवन है आपको, दोनों ईयर के आपके पास सेल्स है, प्रॉफिट है, और आपको 2 चीज़ें निकालनी है, पीवी रेशियो और ब्रेक इवन सेल्स। तो पीवी रेशियो तो बहुत आसान है इसमें निकालना, चलो पहले से निकाल लेते हैं पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इंटू 100। चेंज इन प्रॉफिट कितना हो रहा है 20,000 माइनस 15,000, 5,000
अपॉन चेंज इन सेल्स 2,20,000 माइनस 2,20,000 इंटू 100 कितना आ जाएगा 5/20 इंटू 100 25% आ गए पीवी रेशियो। अब हमसे बोल रहे हैं ब्रेक इवन सेल्स निकालो। ब्रेक इवन सेल्स हमें मतलब सेल्स बोल रहे हैं, इसका मतलब हमें रुपीस में निकालना है, यूनिट्स नहीं पूछ रहे हमसे। तो हमसे बोल रहे हैं ब्रेक इवन सेल्स निकालो। इसका फॉर्मूला क्या होगा, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। पीवी रेशियो तो है हमारे पास 25%। फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकालेंगे, अब फिक्स्ड कॉस्ट हमें गिवन भी नहीं है, हमारे पास बस इतना सा डेटा गिवन है क्वेश्चन में, सेल्स है, प्रॉफिट है और पीवी रेशियो में निकाल लिया। अब बताओ इससे क्या हम किसी तरीके से फिक्स्ड कॉस्ट निकाल सकते हैं? थोड़ा दिमाग लगाओ, सोचो, वीडियो पॉज करो और सोचो। तो चलिए मैं करके दिखाती हूँ। आप किसी भी एक ईयर का डेटा ले लो, किसी भी एक साल का डेटा ले लो, जैसे कि मेरे पास है 2 लाख की सेल्स और 15,000 का प्रॉफिट। पीवी रेशियो जो आया है वो दोनों साल के लिए सेम होगा, हमने एक ही पीवी रेशियो निकाला ना। तो चाहे फर्स्ट ईयर के लिए पीवी रेशियो बोल लो या सेकेंड ईयर के लिए, दोनों ईयर के लिए पीवी रेशियो सेम है 25%। तो फिर ये मैं फर्स्ट ईयर की बात कर रही हूँ अभी। फर्स्ट ईयर में मेरे पास सेल्स है 2 लाख, हमारे पास इनकम स्टेटमेंट क्या होती है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट आता है कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट आ जाते हैं प्रॉफिट, राइट ना। फर्स्ट ईयर की मेरे पास सेल्स है 2 लाख और प्रॉफिट दे रखा है 15,000 और हमने पीवी रेशियो में निकाल लिया। पीवी रेशियो से क्या पता चलेगा हमें, कंट्रीब्यूशन। तो अगर मैं 2 लाख का 25% कैलकुलेट कर लूँ तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 2 लाख इंटू 25%। कंट्रीब्यूशन कितना आ गया मेरे पास, करो कैलकुलेट, 2 लाख इंटू 25%, ये आ जाता है 50,000। ये इतना डेटा में पता चल गया। तो सेल से 2 लाख, कंट्रीब्यूशन 50,000, तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई 1,50,000 की ना, तभी तो कंट्रीब्यूशन 50,000 आया। अब मेरे पास कंट्रीब्यूशन है 50,000 और प्रॉफिट है 15,000, तो फिक्स कॉस्ट कितनी हो गई, कंट्रीब्यूशन में से हम फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते तभी तो प्रॉफिट आता है। तो फिर फिक्स कॉस्ट हमारे पास बैलेंसिंग फिगर से हमने निकाल ली है 35,000। मतलब 50,000 में से अगर हम 35,000 माइनस करते तभी तो हमारे पास प्रॉफिट 15,000 का आता है। तो फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास 35,000 आ गई है। अब हमें सिंपल ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला यूज़ करना है। ब्रेक इवन सेल्स क्या हो गई, फिक्स्ड कॉस्ट अपन पीवी रेशियो। तो इसमें है 35,000 अपॉन पीवी रेशियो है 25%। 35,000 अपॉन 25%, ये आ जाता है ₹1,40,000 के हमारे पास ब्रेक इवन सेल्स। कैलकुलेट कर लो, आप सॉल्व कर लो, इसका क्वेश्चन भी लिख लेना और आंसर भी लिख लेना वीडियो पॉज करके। कोई दिक्कत नहीं थी इसमें, हमें पीवी रेशियो पहले निकालने को बोला था, जो कि सिंपल हमने फॉर्मूला यूज़ कर लिया, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इंटू 100 करके। और हमसे बोल रहे हैं ब्रेक इवन सेल्स निकालने को, उसके लिए हमारे पास दो चीज़ें चाहिए होती है, फिक्स्ड कॉस्ट और पीवी रेशियो। पीवी रेशियो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, फिक्स्ड कॉस्ट हमने इनकम स्टेटमेंट बना के बैलेंसिंग फिगर से निकाल दिया। हमारे पास सेल्स गिवन था, प्रॉफिट गिवन था, पीवी रेशियो से कंट्रीब्यूशन निकाल लिया और दोनों जगह बैलेंसिंग फिगर निकाल के हमने वेरिएबल कॉस्ट भी निकाल ली, फिक्स्ड कॉस्ट भी निकाल ली। वेरिएबल कॉस्ट भी बैलेंसिंग फिगर से ही आई है, राइट। फिर हमने वाला फॉर्मूला यूज़ कर लिया ब्रेक इवन सेल्स का, जो कि होते हैं फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, और आगे हमारे पास 1,40,000 की ब्रेक इवन सेल्स। तो बहुत सिंपल था ये। तो इस वीडियो में हमने ब्रेक इवन एनालिसिस किया, उसके अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस भी देखे, एंड आई रियली होप्स कि आपके लिए ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी और आपके सारे कंसेप्ट्स ब्रेक इवन एनालिसिस को लेकर क्लियर हो गए होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर कुछ भी क्वेरी आती है तो कमेंट करके ज़रूर अपनी क्वेरी पूछ लेना, मैं रिप्लाई करने की आपको कोशिश करूँगी। तो चलिए गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।